हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेरी गुड इवनिंग टू यू। आशा करता हूँ कि अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, पढ़ाई भी कर रहे होगे। कल वाले क्लास में हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमने क्यूब की बातें की थी। क्यूबॉइड अभी हमने नहीं पढ़ाया। तो क्यूब में आपको बताया गया था कि क्यूब कहते किसे हैं। क्यूब में आपको पढ़ना क्या है, तो सर क्यूब में आपको पढ़ना है कॉर्नर, सरफेस और एज। तो एक क्यूब की बात करें तो क्यूब कहते किसे हैं, तो क्यूब इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर हैविंग 6 फेसेज एंड ऑल्सो हैविंग इक्वल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्यूब जब आप पढ़ोगे तो क्यूब में नंबर ऑफ़ सरफेसेज 6 होते हैं, नंबर ऑफ़ एजेस 12 होते हैं और नंबर ऑफ़ कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। डैट मीन्स कल वाले क्लास में अगर आप होंगे तो आपको बताया गया था कि सर एक क्यूब में 6 सरफेस होते हैं। हिंदी में आप इसको फलक कहते हो। और इसके बारे में मैंने बताया था सर कि फलक होते क्या हैं, तो वैसे सतह जो 4 विभिन्न सतहों से घिरे होते हैं। 4 विभिन्न सतहों से घिरे हुए भाग को फलक कहते हैं। और एक क्यूब में फलकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था सर कि 8 कॉर्नर होते हैं। 8 क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर को आप हिंदी में शीर्ष कहते हो, अपनी भाषा में कोना कहते हो। और जहाँ कहीं भी कॉर्नर की बात करोगे, जहाँ कहीं भी शीर्ष की बात करोगे, कॉर्नर आपका वह भाग होगा जहाँ पर 3 किनारे आपस में ज्वाइंट होंगे। कितने किनारे, 3 किनारे आपस में ज्वाइंट होंगे। तो कॉर्नर के बारे में आपको जानना सर कि वैसे सतह जहाँ पर 3 किनारे आपस में जुड़ते हैं और उस भाग को हम लोग कॉर्नर कहते हैं। और घन में कितने कॉर्नर होते हैं, तो 8 होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे किनारे की। तो किनारे मेरे भाई 12 होते हैं, जिसको आप एज कहते हो। क्या कहते हो, एज कहते हो। हिंदी में किनारा कहते हो। ठीक है। तो एक क्यूब में 12 किनारे होते हैं जो 2 विभिन्न सतहों से जुड़े होते हैं। 4 विभिन्न सतहों से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। 3 विभिन्न किनारों से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। और 2 विभिन्न सतहों से या किनारों से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, किनारा कहते हैं। एक क्यूब मैं बना के आपको समझा देता हूँ फिर से। कल जो विद्यार्थी नहीं आए थे, मेरे इसके पहले वाले लेक्चर को देखेंगे, सारी चीज़ें जो बेसिक है वो आपको समझ में आ जाएंगी। क्लास आपका स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये जो चैनल है रीजनिंग 24/7, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन तक पहुंचाएं जिन्हें इनकी ज़रूरत है। यहाँ पे एज ए टीचर मुझे आपसे क्या चाहिए होता है, लाइक्स चाहिए होते हैं, कमेंट्स चाहिए होते हैं, सपोर्ट चाहिए होता है। तो आप इसमें अपने आप को पीछा ना रखें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। अब हम बात करेंगे एक क्यूब की। तो क्यूब में आप देख लो ज़रा, यहाँ पर सबसे पहले आप सरफेस को देखो। तो सर ये आपका सरफेस है, देख लो। तो जिसको मैंने रेड कलर से आपका शेडेड यहाँ पे जोन बनाया था, रेड से छायांकित किया, वो देखना, वो आपका क्या है, सतह है, फलक है। और ये जो फलक है वो 4 विभिन्न किनारों से घिरा है। 4 विभिन्न किनारों से घिरा है। तो 4 विभिन्न किनारों से जुड़े हुए भाग को क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। और ये फलक एक क्यूब में होते कितने हैं, तो 6 होते हैं। टॉप, बटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक। ठीक है। चलो, इसका हम बात करेंगे कॉर्नर की। तो कॉर्नर के बारे में मैंने आपको बताया कि कॉर्नर आपका वह भाग होगा जहाँ पर 3 किनारे आपस में जुड़े होंगे। देखो, ये कॉर्नर है, 1, 2 और 3 दिख रहा। चलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे। क्यूब बड़ा हो या छोटा हो, नंबर ऑफ कॉर्नर हमेशा कितने होते हैं, 8 होते हैं। 4 ऊपर और 4 नीचे। कॉर्नर आपका वह भाग होगा जो 3 विभिन्न सतहों से क्या होगा, जुड़ा होगा। अब हम बात करेंगे किनारे की। तो सर एक क्यूब में 12 किनारे होते हैं जो 2 तरफ से जुड़े होते हैं। कितने तरफ से, 2 तरफ से। देखो कैसे, ये किनारा देखो, एक तरफ से जुड़ा है, दूसरी तरफ से जुड़ा है। यानी 1, 2, 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, ये 6 हो गया, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये क्या जी, 12। सारे कुछ विजुअल है। तो ये आपका क्यूब का बेसिक आइडिया था कि जब आप एक क्यूब के बारे में पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको जानना है कि क्यूब होता क्या है। तो क्यूब इज़ ए 3 डायमेंशनल फिगर हैविंग 6 फेसेस एंड ऑल्सो हैविंग इक्वल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यानी वैसी 3 आयामी आकृति, आयाम मतलब क्या, कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। वैसे 3 आयामी आकृति जिनमें 6 फलक होते हैं तथा जिनमें
लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। क्यूब में आपको पढ़ना क्या है सर, तो सरफेस पढ़ना है, कॉर्नर पढ़ना है, एज पढ़ना है। सरफेस 6 होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं और एज कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने कल वाले क्लास में पढ़ा है। अब इसको हम रिवाइज के तौर पे यहाँ पे लिखे थे और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमने कल फॉर्मूला बताया था या इसके टाइप्स बताए गए थे कि ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, यानी जब एक कलर के दृष्टिकोण से आप इसको देखते हो। चलो यहाँ पे ध्यान देना जरा, मैं कपड़ा लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। देखो ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जब आप किसी क्यूब के सभी सतहों को रंगने के बाद, जब आप एक क्यूब के सभी सतहों को रंगने के बाद उसे काटते हो तो काटने के बाद 4 प्रकार के घन बनते हैं। पहला आपका सेंट्रल क्यूब बनेगा, दूसरा आपका मिडिल क्यूब बनेगा, तीसरा आपका कॉर्नर क्यूब बनेगा और चौथा आपका इनर सेंट्रल क्यूब बनेगा। यानी ऑन द बेसिस ऑफ कलर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्यूब आफ्टर कटिंग। ऑन द बेसिस ऑफ कलर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्यूब आफ्टर कटिंग, यानी रंगे जाने के बाद। तो रंगने की बात हो रही है तो रंगने में आपने 2 तरह के क्यूब पढ़े होंगे, पहला सिंगल कलर, दूसरा मल्टी कलर। सिंगल कलर क्यूब वे क्यूब होते हैं जिनके सभी सतह एक ही रंग से रंगे गए होते हैं। तो कल वाली क्लास में जो भी फॉर्मूले आपने बनाए थे या याद किए थे, सारे के सारे सिंगल कलर्ड में लगने वाले हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर, यानी जब आपका क्यूब सिंगल कलर्ड होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्यूब आफ्टर कटिंग, यानी काटने के बाद 4 प्रकार के क्यूब क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसमें पहला जो क्यूब था वो आपका सेंट्रल क्यूब था, जिसे आप कहते हो ओनली 1 सरफेस पेंटेड क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको 6 × n-2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था, 6 × n-2 का होल स्क्वायर। 6 क्या है, तो नंबर ऑफ सरफेसेज, क्योंकि जब आप सेंट्रल क्यूब की बात करोगे तो सेंट्रल क्यूब वे क्यूब होते हैं जो फलकों के बीच में पाए जाते हैं। ध्यान से शब्दों को सुनिएगा, फलकों के बीच में पाए जाते हैं। तो सर क्यूब में फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। चूँकि क्यूब आपका सिंगल कलर्ड है तो यहाँ पे सारे सरफेस आपके काउंट किए जाएंगे। तो क्यूब में फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। और n-2, n का मतलब नंबर ऑफ पार्ट होता है, नंबर ऑफ पार्ट होता है बिगर साइड क्यूब बाई स्मॉल साइड क्यूब, बिगर साइड क्यूब बाई स्मॉल साइड क्यूब। कल आपको बताया गया था कि n इक्वल्स टू बिग साइड क्यूब बाई स्मॉल साइड क्यूब, बिग साइड क्यूब बाई स्मॉल साइड क्यूब। कल आपको ये बताया गया था, ठीक है। तो जब n की बात करोगे तो n आपका क्या है, पार्ट है। पार्ट मतलब क्या कि एक तरफ वो जितने भागों में बटा होगा उसको आप क्या कहते हो, n कहते हो। लेकिन मुझे n नहीं लेना सर, n-2 लेना है, क्योंकि वो जितने पार्टों में बटा होगा ना सर, उसके लेफ्ट और राइट वाले जो टर्मिनल होंगे, वो जो पार्ट होगा वो दोनों कॉर्नर में चला जाएगा। लेट सपोज मान लीजिए कि आपके पास 5 पार्ट है, ऐसे मैंने बोला n का मान 5 है, 1 2 3 4, तो 5 हो गए। तो ये वाला जो भाग होगा वो कॉर्नर में जाएगा, ये वाला भाग जो होगा वो कॉर्नर में जाएगा। तो अगर n का मान 5 है तो आपको 5 लेना है कि 3 लेना है, यानी हमेशा आपने n-2 लेना है। 2 भाग हमें छोड़ देना है दोनों कॉर्नर के लिए, ठीक है। तो जहाँ पर सेंट्रल क्यूब की बात की जाए तो सेंट्रल क्यूब के बारे में मैंने आपको बताया था कि वैसे क्यूब जो फलकों के बीच में पाए जाते हैं तथा जिनके केवल एक सतह रंगे जाते हैं, और इनका फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर। कल आपको बताया गया था, मैं ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लूँगा आपसे। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले फॉर्मूले की। तो वहाँ पर आपको बताया गया था मिडिल क्यूब, और मिडिल क्यूब को आप क्या कहते हो, ओनली 2 सरफेस पेंटेड क्यूब। ठीक है, यानी वैसे क्यूब जो किनारों के बीच में पाए जाते हैं, वैसे क्यूब जो किनारों के बीच में पाए जाते हैं तथा जिनके केवल 2 सतह रंगे गए होते हैं, जिनके केवल 2 सतह रंगे गए होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, मिडिल क्यूब कहते हैं। और यहाँ पे चूंकि किनारों की बात हो रही है तो किनारों की संख्या यहाँ पे फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, 12। 12 यहाँ पे कहाँ से आया, तो सर किनारों के बीच में पाए जाते हैं। किनारों के बीच में पाए जाने वाले घन को मध्य घन कहते हैं। तो किनारे होते कितने हैं, 12, और यहाँ पे n-2 से गुणा करना है। कितने से, n-2 से गुणा करना है, ठीक है। अब बात करेंगे हम कॉर्नर क्यूब के। तो कॉर्नर क्यूब को आप क्या कहते हो, शीर्ष घन, और इनके केवल 3 सतह रंगे गए होते हैं, ओनली 3 सरफेस पेंटेड क्यूब।
और ये हमेशा कितने के बराबर होते हैं, 8 के बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसकी मीनिंग सारी क्लियर है कि जब ये कॉर्नर क्यूब है, इनका नाम ही है कॉर्नर क्यूब, तो एक क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। और क्यूब बड़ा हो या छोटा हो, इनके मान 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो क्यूब है तो उसके नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होंगे, 8 ही होंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे। लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा कि ये मैंने कॉर्नर क्यूब में आंसर 8 कब लिखा, जब आपके क्यूब सिंगल कलर्ड होंगे, क्योंकि मल्टी कलर्ड होगा तो अकॉर्डिंग टू कलर वो चेंज होगा। तो जब आपके क्यूब सिंगल कलर्ड है, सिंगल कलर्ड कहने का मतलब कि आपने क्यूब की सारे सतह को एक ही कलर से पेंट किया। तो जब आपके क्यूब सिंगल कलर्ड होते हैं तो वहाँ पे कॉर्नर क्यूब की बात की जाए तो कॉर्नर क्यूब में हमेशा आंसर हमें 8 देना है। क्यों देना है, तो ये जो कॉर्नर क्यूब होते हैं ना, बराबर होते हैं इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ए कॉर्नर, इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कॉर्नर, यानी एक घन में जितने शीर्ष होंगे उनकी संख्या के बराबर होते हैं। तो घन बड़ा हो या छोटा हो, शीर्षों की संख्या कितनी होनी है, 8 होनी है। डेट्स वाई जहाँ कहीं भी कॉर्नर क्यूब की बात की जाए, ओनली 3 सरफेस पेंटेड क्यूब की बात की जाए, जिसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 8 आएगा। और एट लास्ट हमें पढ़ना क्या था, इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब को आप क्या कहते हो सर, नॉन पेंटेड क्यूब। क्या कहते हैं, नॉन पेंटेड क्यूब। और ये बराबर होते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब के। और यहाँ पे फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। चूंकि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है सर, n क्यूब होता है, n इंटू n यानी लेंथ बराबर ब्रेथ बराबर हाइट है। तो आपने लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को समान किया, तो तीनों को आपने n मान लिया, तो n इंटू n, तो n क्यूब होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कंसेप्ट में n है कि n-2 है सर, n-2 है, तो n-2 इंटू n-2 इंटू n-2, यानी यहाँ पे ओवरऑल कितना आएगा, n-2 का होल क्यूब। यानी जो भी क्वेश्चन आएंगे या तो सेंट्रल क्यूब आएगा, या तो मिडिल क्यूब आएगा, या तो कॉर्नर क्यूब आएगा, या तो इनर क्यूब आएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आप एक बड़े से घन को पेंट करके जब उसे काट देते हैं, तो बड़ा सा घन जब पेंट हो गया तो जब तक कटा नहीं है तब तक उसके 6 सतह रंगे आपको दिखेंगे। लेकिन जब वो बड़ा सा घन सॉलिड फिगर कट गया तो कटने के बाद उसके मैक्सिमम 3 पार्ट ही रंगे गए हो सकते हैं। उस कटे हुए घन के मैक्सिमम 3 पार्ट ही रंगे गए हो सकते हैं, जिसे आप कॉर्नर क्यूब कहते हो। उसके 2 पार्ट रंगे गए हो सकते हैं, जिसे आप मिडिल क्यूब कहोगे। उनके 1 पार्ट रंगे हो सकते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हो, सेंट्रल क्यूब कहोगे। मान लो कि जब आपने पेंट किया था तो जो भी पेंट वाले काम हुए हैं, आपने तो बाहर से पेंट किया, अंदर से तो किया नहीं है। तो जब आप किसी क्यूब को पेंट करते हो तो उसके बाहरी फेस पे करते हो, अंदर नहीं करते हो। तो काटने के बाद जब आपका क्यूब का बाहरी सतह निकलेगा, तो निकलने के बाद जो अंदर से क्यूब निकलेंगे वे सारे के सारे नॉन पेंटेड होंगे। तो उस प्रकार के क्यूब को क्या कहते हैं, इनर सेंट्रल क्यूब कहते हैं। तो फिर से एक बात बताएं आपसे कि जब भी आप बड़े घन को काट कर छोटे घन में बांटेंगे, तो बांटने के बाद उस घन में मैक्सिमम 3 सतह रंगे हुए घन ही प्राप्त हो सकते हैं। यानी उनमें बने हुए जो घन होंगे वो 4 प्रकार के होंगे, और 4 प्रकार में ऐसे बहुत सारे घन होंगे जिनका कोई भी सतह रंगा गया नहीं होगा, जिसे आप नॉन पेंटेड कहोगे, इनर सेंट्रल कहोगे। उसमें से बहुत सारे ऐसे क्यूब निकलेंगे जिनका मैक्सिमम 3 सतह रंगा गया होगा, जिसे आप कॉर्नर क्यूब कहोगे। ऐसे बहुत सारे घन होंगे जिनके मैक्सिमम 2 पार्ट रंगे होंगे, उन्हें आप मिडिल क्यूब कहोगे। और जिनके 1 पार्ट यानी 1 सतह रंगे होंगे, उन्हें आप क्या कहोगे, सेंट्रल क्यूब कहोगे। अब को आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जिनके 4 सतह रंगे गए हों, तो आंसर हमेशा 0 देना है, क्योंकि होना पॉसिबल नहीं है। जिनके 5 सतह रंगे हों, आंसर हमेशा 0 देना है। जिनके 6 सतह रंगे हों, आंसर हमेशा क्या देना है, 0 देना है। और इस पर आधारित हम लोग प्रश्न करेंगे और देखते हैं कि इस पर प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती कि सर ने फॉर्मूले कहाँ से नोट किए हैं या लिखे हैं, तो आप कल वाले लेक्चर को देखिए, और कल वाले लेक्चर को देखने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सारी चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। अब एक मैं छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन के बाद आपसे हम बात करेंगे कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मान लीजिए कि मैंने लिखा क्वेश्चन में कि एक लाल रंग का 6 सेंटीमीटर माप वाला घन, जिसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो बताएं कि अब यहां से प्रश्न स्टार्ट होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक लाल रंग का 6 सेंटीमीटर माप वाला घन। अब बात को समझिएगा, एक ही कलर बोला है कि लाल रंग का,
तो लाल रंग कहने का मतलब क्या है कि सारा का सारा जो उसका फेस है, यानी 6 के 6 जो सरफेस है वो लाल रंग से रंगे गए हैं। तो अगर सारे फेस लाल रंग से रंगे होंगे तो सिंगल कलर्ड में आएगा। ठीक है, चलो ये सिंगल कलर्ड का क्वेश्चन है, सारी चीज़ कंफर्म है। अब कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर माप वाला घन। सर 6 सेंटीमीटर माप वाला घन कहने का मतलब क्या है कि अगर मेजरमेंट इसका 6 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चूंकि बराबर होते हैं, तो लेंथ भी 6 होगा, ब्रेथ भी 6 होगा और हाइट भी क्या होगा, 6 होगा। और उसे 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, उसे 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो आप हमें एक बात बताओ कि 6 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे मैंने सेम लिखना था, 6 सेंटीमीटर माप वाले घन को जब आप 2 सेंटीमीटर के शेप में काटोगे तो कितना पार्ट होगा, 3 पार्ट होगा। 6 सेंटीमीटर के घन को जब आप 2 सेंटीमीटर के शेप में काटेंगे तो n का मान कैसे निकालते हो, n मतलब पार्ट कैसे निकालते हो, बिग साइड क्यूब बाई स्मॉल साइड क्यूब। तो बिग साइड में आपने क्या लिखना है, 6 सेंटीमीटर, और स्मॉल साइड में कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो 6/2 यानी n का मान 3 आएगा। अब इसको फिगर में पहले हम कन्वर्ट करें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है, 6 सेंटीमीटर। और ये टोटली रेड है, यानी टॉप पर भी रेड है, बटन पर भी रेड है, फ्रंट भी रेड है, बैक भी रेड है, लेफ्ट भी रेड है, राइट भी रेड है। समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें किया क्या है कि इसे 2 सेंटीमीटर की शेप में छोटे छोटे घनों में काट देना है। एक बात बताइए, अगर n का मान मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो आपने फॉर्मूला यूज़ करना है कि सर बिग साइड क्यूब बाई स्मॉल साइड क्यूब। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट करूंगा या बताने का प्रयास करूंगा। बिग साइड क्यूब बाई स्मॉल साइड क्यूब। तो यहाँ पर जो n का मान होगा 6/2 यानी 3 आएगा। यानी एक तरफ हमें 3 भागों में बांटना है, एक तरफ से हमें कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है। तो अगर आप किसी लकड़ी को 3 भागों में बांटना चाहते हो तो कट कितनी बार लगाओगे, 2 बार। अगर आप किसी लेंथ को 3 भागों में काटना चाहते हो, 3 भागों में बांटना चाहते हो, तो आप उसमें कट कितनी बार लगाओगे, 2 बार। और आपको भी पता है कि एक घन को हम 3 तरफ से काटते हैं, एक लेंथ की तरफ से, एक ब्रेथ की तरफ से और एक हाइट की तरफ से, यानी हमें 2 कट लगाने। ध्यान से देखिएगा 2 कट कैसे लगेगा। 2 कट लग गया एक तरफ से, दूसरी तरफ से देख लो, 1 लग गया, तीसरी तरफ से देखो, सॉरी 1, ठीक है सर, ठीक। अब ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि एक लाल रंग का घन, एक लाल रंग का 6 सेंटीमीटर माप वाला घन, ये टोटली रेड है, फ्रंट भी रेड है, बैक भी रेड है, टॉप भी रेड है, बटन भी रेड है, लेफ्ट भी रेड है, राइट भी रेड है, यानी सिंगल कलर्ड क्यूब है जिसका मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है। यानी 6 सेंटीमीटर माप कहने का मतलब कि लेंथ भी 6 होगा, ब्रेथ भी 6 होगा, हाइट भी 6 होगा, और उसे आप 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में काटते हो। तो सर 6 सेंटीमीटर के लेंथ को 2 सेंटीमीटर के शेप में काटोगे तो 3 टुकड़ा होगा, 3 टुकड़ा होगा। और 3 टुकड़ा करने के लिए हमें काटना कितनी बार पड़ेगा, 2 बार, 1 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार। और हमें पहले से जानते हैं कि किसी भी घन को आप 3 तरफ से काट सकते हैं, एक लेंथ की तरफ से, एक ब्रेथ की तरफ से और एक हाइट की तरफ से। ठीक है। अब यहाँ से पहला प्रश्न जो पूछेगा, ध्यान से देखिएगा सर, पहला प्रश्न पूछेगा क्वेश्चन नंबर ए, कि दिए गए चित्र में कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। दिए गए चित्र में कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, यानी हमें करना क्या है कि काटने के बाद इसमें टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितना है इसे हमें काउंट करना है। तो एक फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि क्यूब के सारे पार्ट विजिबल नहीं होते, तो वहाँ पर हमें काउंटिंग नहीं करना है और हमें इस समय को किल नहीं करना है। एग्जामिनेशन में हमें जो भी काम करना है स्मार्ट वे में करना है, तो सारी चीज़ें समझ के चलना है। तो जहाँ पर कुल छोटे छोटे घनों की संख्या पूछी जाए, यानी
टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, तो मेरे भाई ये बराबर होते हैं n क्यूब के। किसके? n क्यूब के। वेर n इक्वल्स टू बिग साइड क्यूब बाई स्मॉल साइड क्यूब। n क्या है? तो वह एक पार्ट को डिफाइन करेगा, वह एक पार्ट को डिफाइन करेगा। पार्ट कहने का मतलब कि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो चूंकि n का मान यहाँ पे 3 था, n का मान यहाँ पे कितना था? 3। तो आपने यहाँ पे बोलना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल जो क्यूब होगा वो 3 का क्यूब होगा, यानी 27 होगा। कितना होगा? 27 होगा। जहां कहीं भी आपसे पूछा जाए कि दिए गए चित्र में कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, तो वहां पर टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब की बात की गई है, और टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब बराबर होते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब के, और वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब बराबर होता है साइड क्यूब। चूँकि मैंने साइड को n माना है, साइड क्या है? तो बिग साइड क्यूब बाई स्मॉल साइड क्यूब, इन दोनों का रेशियो। तो n का मान अगर 3 है तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितने होंगे? 27। यानी इस पूरे फिगर में 27 स्मॉल क्यूब्स बनेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछेगा कि ऐसे कितने क्यूब बनेंगे होंगे जिनके केवल एक सतह रंगे गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका केवल एक सतह रंगा गया होगा। तो अपने आप से सवाल करो कि पहले एक सतह रंगे होने का मतलब क्या है कि आपसे सेंट्रल क्यूब पूछा है। क्या पूछा है? सेंट्रल क्यूब पूछा है। और सेंट्रल क्यूब कहने का मतलब कि सेंट्रल क्यूब कहाँ पाए जाते हैं? तो फलकों के बीच में, फलकों के बीच में। देखो ये आपका सेंट्रल क्यूब है, ध्यान से देखना, ये आपका सेंट्रल क्यूब है। तो अगर एक सतह में एक है तो क्यूब में 6 सतह होते हैं, तो 6 होने चाहिए। और अगर आप इसको फॉर्मूले से बनाओगे तो बिल्कुल आसान होगा। आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, याद करें पुराने वाले क्लास में मैंने आपको क्या लिखवाया था, अभी मैंने पढ़ाया था इसके पहले ही, कि जहाँ भी सेंट्रल क्यूब की बात की जाए तो सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला होगा 6 × n-2 का होल स्क्वायर। तो 6 को आपने 6 लिखना है, n की वैल्यू 3 है तो 3 में से 2 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी 6 का 6 आएगा। समझ रहे हैं? क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका केवल एक सतह रंगा गया होगा। एक सतह रंगे होने का मतलब कि आपसे सेंट्रल क्यूब की बातें की गई हैं। और जहाँ कहीं भी आपसे सेंट्रल क्यूब पूछा जाए तो सेंट्रल क्यूब का जगह पहले पहचानो कि सेंट्रल क्यूब होते क्या है। तो सर फलकों के बीच में होते हैं, यानी हमें फलक में जाना है। और फलक चूंकि सिंगल कलर है तो सारे के सारे फलक काउंट होने वाले हैं। तो फलक आपके कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। और एक फलक में कितने पाए जाते हैं? तो 1 पाए जा रहे हैं। तो 6 में कितने होंगे? तो 6 × 1 बराबर कितने होंगे? 6 होंगे। बिल्कुल क्लियर है? अरे क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताना है या ना। चलिए इसको पहले नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं कहाँ में आगे कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहले इसको नोट करो। चलो तो 2 क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 2 क्वेश्चन करने के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। मिटाएं इसे, ठीक है। चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो पूछेगा क्वेश्चन कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका केवल 2 सतह रंगा गया होगा। केवल 2 सतह।
तो आप मुझे बताओ कि केवल दो सतह वाले क्यूब कहाँ पाए जाते हैं? किनारों के बीच में, इसको आप मिडिल क्यूब कहते हो। मिडिल क्यूब वे क्यूब होते हैं जो किनारों के बीच में पाए जाते हैं तथा जिनका कितना सतह? केवल दो सतह रंगा गया होता है। ठीक है, तो जब ये मिडिल क्यूब है तो आपने मिडिल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और मिडिल क्यूब का फॉर्मूला होता है 12 इंटू n माइनस 2, 12 इंटू n माइनस 2। तो 12 क्या है सर? किनारों की संख्या। तो किनारे चूंकि 12 के 12 काउंट होंगे क्योंकि क्यूब आपका सिंगल कलर्ड है। कलर जो है वो सिंगल है तो सारे कलर वहाँ पे शामिल होने हैं, सारे किनारे शामिल होने हैं। तो 12 का 12 होगा, n का मान 3 था, 3 में से 2 कम होगा 1, यानी 12 का आंसर कितना होगा? 12 होगा। यानी इस फिगर में 12 ऐसे क्यूब हैं जिनके दो सतह लाल रंग से रंगे गए हैं। क्योंकि क्यूब आपका रेड है तो इस क्यूब में 12 ऐसे क्यूब हैं जिनके दो सतहों पर लाल रंग रंगे गए हैं। मैं काउंट करा देता हूं, अच्छे से देखना। किनारों के बीच में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? किनारों के बीच में। तो किनारों के बीच में ये पहला ये होगा, एक विजुअल नहीं है, 1 2 और ये 3, इन दोनों पे रेड होगा। इन पे 4, इन दोनों पे रेड होगा। ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 विजुअल है। अब ध्यान से देखना, एक इसके नीचे होगा, एक इसके नीचे होगा 10, एक उसके सामने होगा 11 और एक इसके नीचे होगा 12। 3 चूंकि विजुअल नहीं है तो आप इमेजिन कर लो, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक इसके पीछे। तो 9 और 3 कितने हो गए? 12। इस पूरे फिगर में 12 ऐसे क्यूब हैं जिनके दो सतहों पे लाल रंग है। अब यही मल्टी कलर्ड होता, पूछता है एक पे रेड एक पे ग्रीन, तो हमें काउंट करके बताने कि उस कॉम्बिनेशन में कितने एज आते हैं, उस कॉम्बिनेशन में कितने किनारे आते हैं। तो ये मल्टी कलर्ड का क्वेश्चन होगा। क्योंकि क्यूब आपका सिंगल कलर्ड है तो यहाँ पे काउंट नहीं करना है, सारे के सारे रेड ही तो हैं। तो कलर दिया हो कलर नहीं दिया हो, सिंगल कलर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके केवल दो सतह रंगे गए हैं, वो भी लाल रंग से, या लाल रंग न भी दिया हो, तो आंसर क्या देना है? 12, क्योंकि क्यूब का जो फॉर्मेट था वो सिंगल कलर्ड था। ठीक है, मुझे लगता है कि समझ में आपको आ गया होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पढ़ना सर कि ऐसे कितने क्यूब होंगे, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका केवल 3 सतह रंगा गया होगा। जी, जिनका केवल कितना सतह? 3 सतह। चूंकि क्यूब आपका सिंगल कलर्ड है तो 3 सतह वाले कॉर्नर क्यूब होते हैं। और चूंकि सिंगल कलर्ड में कॉर्नर क्यूब का आंसर हमेशा क्या होता है? 8 होता है। इसके बारे में आपको सोचना नहीं है, मैं आपको फिर से मैं बता दूं कि सिंगल कलर्ड वाले क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी 3 सतह को रंगे जाने की बात की जाए तो वहाँ पर आंसर हमेशा क्या देना है? 8 देना है। 3 सतह कहने का मतलब कि हमें उस कॉर्नर पे जाना है जहाँ पर 3 भाग आपस में मिलते हैं, यानी ये वाला देखो यहाँ पे विजुअल है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, एक पीछे नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, देखो 1 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर सिंगल दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, देख लो यहाँ पर सिंगल दिख रहा है। ये कॉर्नर क्यूब है। ये गिनो कितने होते हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं गिन देता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और इसके पीछे 8। ठीक है, चलो। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा कि सेंट्रल क्यूब पूछेगा तो कैसे निकालना है, मिडिल क्यूब पूछेगा तो कैसे निकालना है, कॉर्नर क्यूब पूछेगा तो कैसे निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब पूछे जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब बराबर होते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब के, और वहाँ पे एन क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सर ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका कोई भी सतह रंगा गया नहीं होगा। ध्यान देना, कोई भी सतह रंगा गया नहीं होगा, यानी यह इनर सेंट्रल क्यूब है, यानी नन पेंटेड क्यूब है जो कि विजिबल नहीं होता।
जो कि क्या नहीं होता, विजिबल नहीं होता, सर दिखता नहीं है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका कोई भी सतह रंगा गया नहीं होगा, यानी ये सेंटर वाले क्यूब की बात हो रही है, जो इनर में है, आंतरिक है। तो चूंकि आंतरिक है तो ये विजिबल नहीं हो सकते, नहीं दिख सकते। तो इनके लिए हमें फॉर्मूला क्या बताया गया था कि सर ये जो नॉन पिंटेड क्यूब होते हैं, जो इनर सेंट्रल क्यूब होते हैं, वो बराबर होते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब के। लेकिन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब यहाँ पे n-2 का होल क्यूब लेना है, क्योंकि दो जो पार्ट होगा वो दोनों कॉर्नर में जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, n-2 का होल क्यूब। यानी आपने क्या बोलना है सर कि इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब, और ये बराबर होते हैं n-2 के होल क्यूब, वेयर n इक्वल्स टू 3। तो 3 - 2 यानी 1, और 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा। समझ रहे, समझ रहे, बात आ रही समझ में। अब एक यहाँ पे दिमाग लगाओ। अच्छा पहले इसको नोट कर लो, नोट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले नोट करो, जल्दी नोट करो। या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मना नहीं है। देखिए ऑनलाइन पढ़ने का मतलब क्या है कि आप हमेशा कॉपी किताब लेकर बैठे। ऐसा नहीं है कि वीडियो तो हमेशा रहेगा ही, मुझे जब मन किया लिख लूँगा, नहीं, ऐसे पढ़ाई लापरवाही से नहीं करना। आप जैसे क्लास में अच्छे से व्यवस्थित पढ़ते हो, वहाँ यहाँ भी वैसे ही पढ़ना है। अब यहाँ पे एक बात आपको समझा रहा था कि मैं आपको बहुत पहले से, यानी कल से चिल्लाते आ रहा हूँ कि जब आप किसी क्यूब को रंगने के बाद काटेंगे तो 4 प्रकार के क्यूब बनेंगे। पहला सेंट्रल होगा, दूसरा मिडिल होगा, तीसरा कॉर्नर होगा, चौथा नॉन पेंटेड होगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने थे, 27 थे। मैं इसको मिटा रहा हूँ जरा। मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ। ये भी मैं मिटा रहा हूँ, फिगर को रहने देते, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। टोटल 27 क्यूब थे, 1 सरफेस वाले, 2 सरफेस पेंटेड वाले, 3 सरफेस पेंटेड वाले। यहाँ पे एक और बढ़ा देते हैं, नॉन पेंटेड है। ये क्या है, नॉन पेंटेड। ये आपका 1 सरफेस पेंटेड है। ये आपका 2 सरफेस पेंटेड है। ये आपका 3 सरफेस पेंटेड है। मान लो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया, 6 हो गया। आपको पता है ना कि इसके आंसर हमेशा 0 आते हैं। इसके आंसर हमेशा क्या आते हैं, 0 आते हैं, बिकॉज ये होना पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बात ध्यान से समझना कि आपके पास टोटल 27 क्यूब थे, और चूंकि क्यूब है तो क्यूब में नंबर ऑफ सरफेसेस 6 होते हैं। जब तक वो कटा नहीं है तब तक 6 के 6 पार्ट आपको रंगे हुए दिखेंगे। लेकिन जब वो क्यूब कट जाएगा तो कटने के बाद उसके मैक्सिमम 3 ही पार्ट रंगे हो सकते हैं। जब बड़ा सा क्यूब कट गया छोटे छोटे क्यूब में तो उसके मैक्सिमम 3 ही पार्ट रंगे हो सकते हैं। यानी कोई पूछता है सर कि 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या तो 0 बतानी है, 5 सतह रंगे हुए घनों की संख्या 0 बतानी है, 6 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या बतानी है, 0 बतानी है। यानी आपके पास टोटल 4 वेराइटी के क्यूब होंगे। 0 कहने का मतलब कि ऐसा क्यूब जिसका कोई भी पार्ट रंगा गया नहीं हो, जिसको आप इनर सेंट्रल क्यूब कहते हो, यानी नॉन पेंटेड क्यूब कहते हो। 1 कहने का मतलब कि ऐसे क्यूब जिनके केवल एक सतह रंगे गए होंगे, जिनको आप सेंट्रल क्यूब कहते हो। 2 कहने का मतलब कि ऐसे क्यूब जिनके केवल 2 सतह रंगे गए होंगे, जिनको आप मिडिल क्यूब कहते हो। और 3 कहने का मतलब कि वैसे क्यूब जिनके केवल 3 सतह रंगे होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, कॉर्नर क्यूब कहते हो। मेरे पास टोटल 27 क्यूब थे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब निकालने का फॉर्मूला था n क्यूब, यार n इक्वल्स टू 3। तो आपने 3 का क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने थे, 27, जो कि 4 पार्ट में बटे हुए हैं। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। याद करें जरा, जो मेरा नॉन पेंटेड क्यूब था वो उसकी संख्या 1 आई थी। कॉपी चेक कर ले। नॉन पेंटेड क्यूब कितने आए थे सर, 1 आए थे। कितने आए थे, 1 आए थे, ठीक है।
वन सरफेस पेंटेड क्यूब 6 आए थे, कॉपी में देख लो जरा। वन सरफेस पेंटेड क्यूब यानी सेंट्रल क्यूब आपके 6 आए थे, कॉपी में देखें जरा। चलिए, टू सरफेस पेंटेड क्यूब आपके 12 आए थे, कॉपी में देखें जरा। टू सरफेस पेंटेड क्यूब आपके 12 आए थे, कॉपी में देख लें एक बार। चलिए, थ्री सरफेस पेंटेड क्यूब आपके 8 आए थे। कितने आए थे? 8 आए थे, कॉपी में देखें। अब इनको जोड़िए जरा, 12 और 8 कितने होते हैं? 20। अब 20 अच्छे 26 और ये कितने? 27। 27 बराबर 27। ठीक है, ठीक है, सारे कुछ क्लियर है। मन में कोई प्रश्न होगा कि सर आपने कैसे समझा दिया, तो एक बार अपने लेक्चर को रिपीट करना, दोबारा से देखना, फिर से देखना और सारी चीज़ें समझने का प्रयास करना। लेक्चर फर्स्ट को देखो पहले, फिर लेक्चर सेकंड को देखो। अगर मैंने बोला कि सर टोटल मेरे पास 27 क्यूब हैं, तो ये 27 क्यूब 4 प्रकार के हैं, नन पेंटेड, सेंट्रल, मिडिल और कॉर्नर। नन पेंटेड यानी जिनका कोई भी सतह रंगा गया नहीं होगा, तो उसके आंसर 1 आए थे। आप अपने कॉपी में चेक कर, अभी मैंने पढ़ाया है। जिनका केवल एक सतह रंगा गया और आंसर में 6 आए थे। 2 सतह रंगे हुए घन 12 आए थे। 3 सतह रंगे हुए घन कितने आए थे? 8 आए थे। 12, 8, 20, 26, 26 और कितने? 27। 27 बराबर कितने होंगे? 27। ठीक है। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि यहाँ से 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। जो 4 क्वेश्चन आपने बनाया है, उन सारे प्रश्नों को जब आप बारीकी से पढ़ोगे तो सब में केवल वर्ड का यूज किया गया है। केवल, केवल 1, केवल 2, केवल 3, ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया। केवल का मतलब होता है सर एग्जैक्ट वैल्यू, ना तो उससे कम ना तो उससे ज़्यादा। केवल का मतलब डेफिनिट, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। केवल एक कहने का मतलब कि बस एक, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एक ही होना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की वैल्यू 1 है, ना तो 1 से कम होगा ना तो 1 से ज़्यादा होगा। एग्जैक्ट, केवल का मतलब एग्जैक्ट होता है। केवल 2 का मतलब कि 2 से ना कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए, एग्जैक्ट हमें 2 चाहिए। केवल 3 का मतलब उस घन में केवल 3 ही पार्ट रंगे हो सकते हैं, ना तो कम ना तो ज़्यादा। 4 आपने प्रश्न किया है, 4 आपने प्रश्न किया, एक क्वेश्चन आपका नन प्रिंटेड का होगा, एक प्रश्न आपका टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब होगा। बाकी जो 3 क्वेश्चन है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, इस फॉर्मेट में पूछे गए। एग्जामिनर कभी कभी करता क्या है कि यहाँ पर 2 पार्टिकुलर और वर्ड यूज़ करेगा। एक तो केवल आपका हो गया, आपने केवल के बारे में समझ लिया कि केवल 1 पूछेगा, तो हमें क्या बताना है? केवल 1 का मतलब क्या होता है? तो 1 सरफेस पेंटेड क्यूब, जिसको आप सेंट्रल क्यूब कहते हो। केवल 2 का मतलब होता है क्या? मिडिल क्यूब, जिसको आप 2 सरफेस पेंटेड क्यूब कहते हो। 3 का मतलब क्या होता है? कॉर्नर क्यूब होता है। 0 का मतलब क्या होता है? नन पेंटेड क्यूब होता है। ये सारी चीज़ आपको पता है, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर 2 पार्टिकुलर और भी वर्ड यूज़ करता है, उसको हमें अच्छे से देखना है। चलिए ध्यान दिया जाए। अगर मेरा क्वेश्चन पहला नेक्स्ट बने तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए थे? 5 क्वेश्चन हो गए थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ध्यान से देखिएगा सारे लोग। अगर मैं पहला क्वेश्चन पूछूं कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका कम से कम एक सतह रंगा गया होगा या रंगा गया हो। मैंने यहाँ पे शब्द यूज़ किया कम से कम। मैंने क्या यूज़ किया? कम से कम। कम से कम कहने का मतलब कि वो आपका मिनिमम वैल्यू तय करेगा। वो आपका क्या तय करेगा? मिनिमम वैल्यू तय करेगा। मिनिमम क्या तय करेगा? मिनिमम। यानी आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब मिनिमम होता है सर। कम से कम को आप अंग्रेजी में क्या कहते हो? एटलीस्ट कहते हो। नंबर ऑफ एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड क्यूब। चलो, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका कम से कम एक सतह रंगा गया होगा। कम से कम का मतलब मैं कह रहा हूं ऐसे टीचर की कम से कम का मतलब होता है मिनिमम, यानी उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक में होगा तो चलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल मैं अगर प्रश्न से हट के बात करूं तो मान लीजिए कि मेरे पास 4 प्रकार के विद्यार्थी हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के विद्यार्थी हैं। यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। 0 रुपया वाले, 1 रुपया वाले, 2 वाले और 3 वाले। ठीक है। इनकी संख्या 1 है, इनकी संख्या 6 है,
इनकी संख्या 12 है, इनकी संख्या 8 है। एकदम स्थिर मन से समझिएगा, सारी चीज़ें एज ए कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, लेकिन हमें थोड़ा से बाहर चलने वाली बात है यहाँ पर। नहीं चलेंगे तो डायरेक्टली हमें मुद्दे की बात समझ में नहीं आएगी। मेरे क्लास में 4 प्रकार के विद्यार्थी हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पैकेट में पैसे हैं ही नहीं, यानी वे बिना पैसे के आते हैं, यानी उनके पास रुपयों की संख्या 0 है। ठीक है। 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पैकेट में बस 1 रुपया है, जिनके पैकेट में बस 1 रुपये हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। 12 विद्यार्थी क्लास में ऐसे हैं जिनके पैकेट में 2 रुपये हैं, और 8 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पैकेट में 3 रुपये हैं। मेरे पास ये 4 प्रकार के विद्यार्थी हैं। ठीक है। विद्यार्थियों के समूह में 4 प्रकार के विद्यार्थी मेरे क्लास में बैठे हैं। एक ऐसा विद्यार्थी है जिसके पास 1 भी रुपये नहीं है, यानी 0। 6 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पैकेट में 1 रुपये हैं, 12 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पैकेट में 2 रुपये हैं, और 8 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पैकेट में 3 रुपये हैं। अब बात समझिएगा, मेरा यहाँ पे आदेश आता है कि क्लास में वे विद्यार्थी खड़े होंगे, क्लास में वे विद्यार्थी खड़े होंगे जिनके पैकेट में कम से कम 1 रुपये हो। यहाँ पे बातों को समझना, क्लास में वे विद्यार्थी खड़े होंगे जिनके पैकेट में कम से कम 1 रुपये हो। तो आप बताओ कि अगर टीचर ने बोला कि कम से कम 1 रुपये वाले ही खड़े होंगे, यानी टीचर ने मिनिमम वैल्यू फिक्स कर दिया कि 1 से कम वाला खड़ा नहीं होगा, 1 से ज़्यादा होगा तो खड़ा हो सकता है। टीचर ने क्या फिक्स किया कि मिनिमम 1 वाला खड़ा होगा, 1 से कम वाला खड़ा नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ कि जब कम से कम 1 रुपये वाले को खड़े होने की बात की जाए तो क्या यहाँ पर 1 रुपया वाला होगा खड़ा? बिल्कुल होगा सर जी। 2 रुपया वाला खड़ा होगा या नहीं होगा? बात समझने का प्रयास करना। टीचर ने क्या बोला कि क्लास में वही विद्यार्थी खड़े होंगे जिनके पैकेट में कम से कम 1 रुपये हो। तो कम से कम का मतलब होता है कि मिनिमम वैल्यू उससे कम वाला एक्सेप्ट नहीं है। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि 1 वाला भी खड़ा होगा, 2 वाला भी खड़ा होगा, और 3 वाला भी खड़ा होगा। बोलिए हाँ या ना। अगर टीचर कहता है कि मुझे उस प्रकार के विद्यार्थियों को चयन करना है जिनके पैकेट में मिनिमम 1 रुपये हो, तो अगर मिनिमम 1 यानी कम से कम अगर 1 रुपये वाले खड़े होंगे तो वहाँ पर 1 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, और 3 वाला भी आएगा। बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब मेरी बात समझने का प्रयास करना। आपका जो क्वेश्चन है ठीक यही पूछा है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका कम से कम 1 सतह रंगा गया होगा, जिनका कम से कम 1 सतह रंगा गया होगा। अब मेरी बात सुनने का प्रयास करो। मेरे पास 4 प्रकार के क्यूब हैं। कुछ ऐसे क्यूब हैं जिनका कोई भी सतह रंगा गया नहीं है, जिसको आप नॉन पेंटेड कहते हैं। कुछ ऐसे क्यूब हैं जिनका केवल 1 सतह रंगा गया है। कुछ ऐसे क्यूब हैं जिनका केवल 2 सतह रंगा गया है। कुछ ऐसे क्यूब हैं जिनका केवल 3 सतह रंगा गया, यानी 4 प्रकार के क्यूब हैं। हमें एक ऐसे क्यूब को उठाना है तो जिनका कम से कम 1 सतह रंगा गया होगा, जिनका कम से कम 1 सतह रंगा गया होगा। अब यहाँ पे आ जाओ। तो अगर मुझे कम से कम 1 सतह रंगे वाले को उठाना होगा तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 1 वाला भी उठेगा, 2 वाला भी उठेगा, और 3 वाला भी उठेगा, क्योंकि आगे तो वही नहीं 4 5 6 0 होते हैं। कम से कम 1 में आप 1 वाले को भी शामिल करोगे, 2 वाले को भी शामिल करोगे, और 3 वाले को भी शामिल करोगे। बात यार ही समझ में। कम से कम 1 में 1 वाला भी शामिल होगा, क्योंकि टीचर ने कम से कम 1 बोला, यानी उससे कम में काम नहीं चलेगा, उससे मिनिमम वैल्यू नहीं चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। मिनिमम तय किया गया है, मैक्सिमम को लिमिट नहीं किया गया है। तो जहां पर कम से कम 1 सतह की बात की जाए, अगर मैं वहां पर बोलूं कि कम से कम 1 में कितने प्रकार के क्यूब शामिल होने वाले हैं, तो आप बोलोगे सर 1 में कम से कम 1 में 1 सरफेस भी पेंट होगा, 2 सरफेस वाला भी आएगा, और 3 सरफेस वाला भी आएगा। यानी आंसर जो होगा यहाँ पर 6। अच्छा, आपने बोला क्या सर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, और 3 भी आएगा। यानी आपने आंसर क्या देना, 1 की वैल्यू कितनी है 6, 2 की वैल्यू कितनी है 12, और 3 की वैल्यू कितनी है 8, और एक जोड़ने पे कितने आएंगे 26 आएंगे। कितने आएंगे 26 आएंगे। क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना?
जहाँ पर आपके क्वेश्चन में कम से कम एक सतह को रंगे जाने की बात की जाए तो अपने आप को पहले इस बात को समझाइए कि कम से कम एक कहने का मतलब क्या है। कि कम से कम एक कहने का मतलब है कि टीचर ने मिनिमम वैल्यू 1 को फिक्स किया, यानी मुझे उस प्रकार के घन को उठाना है जिनका कम से कम एक सतह रंगा होना चाहिए, मिनिमम एक फेस पेंट होना चाहिए। तो टीचर ने मिनिमम फिक्स किया है, मैक्सिमम तो नहीं किया। तो 1 से एक्सेस में 1 से ज़्यादा में जितने भी सरफेस पेंटेड वाले क्यूब होंगे वे सारे के सारे काउंट होंगे, यानी 1 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा। 4 5 6 तो हमेशा 0 होता है, तो उसको आप काउंट करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। यानी 1 की संख्या कितनी थी 6, 2 की संख्या कितनी थी 12 और 3 की संख्या कितनी थी तो 8, यानी आंसर कितने आ गए 26। ये हो गया लॉजिकली। अब बोलोगे सर कि लॉजिक हम कब तक याद करेंगे, मुझे कोई फॉर्मूला चाहिए। तो देखो फॉर्मूला बहुत ही आसान है, बना सकते हो, उसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है। एक बात बताओ, एक सतह कम से कम एक सतह रंगे होने की बात की गई और मेरे पास 4 वेराइटी के क्यूब हैं जिसमें आपने 0 को छोड़कर बाकी तीनों को ले लिया। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। कम से कम एक सतह जहां भी पूछा गया, कम से कम एक सतह जहां कहीं भी पूछा गया, वहां पर 4 वेराइटी के क्यूब में से आपने 0 वाले यानी नन पेंटेड को हटाकर बाकी तीनों को ले लिया, 1 वाले को भी, 2 वाले को भी, 3 वाले को। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि टोटल में से, किसमें से, टोटल में से अगर नन पेंटेड को घटा दिया जाए तो ये तीनों संख्याएं आ जाएंगी। टोटल में से अगर मैं नन पेंटेड वाले को घटा दूं तो ये तीनों की संख्या आ जाएगी। कैसे? तो जहां पर कम से कम एक सतह को रंगे जाने की बात की जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे यूज करना है, तो n क्यूब, n क्यूब मतलब क्या, टोटल। टोटल में से आपने किसको घटाना है, 0 यानी नन पेंटेड को, जो इसमें शामिल नहीं है। तो 1 वाला शामिल है, 2 वाला शामिल है, 3 वाला शामिल है। अगर 0 भी शामिल होता है तो 0 की संख्या 1 है तो 27 बराबर 27 आते, लेकिन 27 आया कि 26 आया, तो 26 आया। तो 26 आने का मतलब क्या है कि टोटल में से नन पेंटेड बाहर किया गया है। तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, वो n क्यूब में से नन पेंटेड को बाहर किए हैं तो नन पेंटेड का फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। यानी जहां कहीं भी आपसे पूछा जाए कि एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड क्यूब, जहां कहीं भी आपसे पूछा जाए कि एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड क्यूब, तो वहां पर आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, तो टोटल में से क्या आपने बाहर किया है, तो नन पेंटेड को बाहर किया है, बाकी सबको लिया है। तो टोटल अगर 27 हैं, अगर ये चारों आते तो 27 का 27 आता, लेकिन आया कितना है 26, क्योंकि नन पेंटेड जो 1 है वो शामिल नहीं हुआ। तो नन पेंटेड शामिल नहीं होने का मतलब क्या है कि टोटल में से इसको घटा देंगे तो बाकी संख्या आ जाएंगी। तो टोटल में से जब इसको घटाइएगा तो ये किस प्रकार के क्यूब बनेंगे, तो ये ऐसे क्यूब बनेंगे जिनका मिनिमम एक पार्ट रंगा गया होगा। तो मिनिमम एक पार्ट रंगे होने का मतलब कि एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड क्यूब, यानी ऐसे क्यूब जिनका कम से कम एक सतह रंगा गया है। यानी फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एटलीस्ट 1 सरफेस पेंटेड क्यूब का n क्यूब माइनस n-2 का होल क्यूब। n क्यूब मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, घटाना है, हटाना है उसमें से क्या, n-2 का होल क्यूब, यानी नन पेंटेड वाले क्यूब को। चलिए नोट करिए। ये समझ आया? थोड़ा सा लॉजिकली हमें स्ट्रांग होना है। अब इसी पर आधारित हम दूसरे क्वेश्चन को भी करेंगे, इसी पर आधारित हम दूसरे क्वेश्चन को भी करेंगे। चलिए मिटाते हैं। और यहाँ पर मैं छोटा सा एक वर्ड यूज़ करता हूँ, देखो यहाँ पर 1 की जगह अब मैं 2 करता हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और 1 की जगह 2 कर लो। हाँ ध्यान से देखना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका कम से कम 2 सतह रंगा गया होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करना। वही टीचर आपसे फिर से क्या कह रहा है, वही टीचर जो आपसे पहले कह रहा था, अभी आपसे क्या कह रहा है कि सर हमें उस प्रकार के बच्चों का चयन करना है, हमें उस प्रकार के बच्चों का चयन करना है जिनके पैकेट में कम से कम 2 रुपये हो। अब आपका टीचर बदल गया, बात अब दूसरी करने लगा। क्या कह रहा है वो, कि हमें उस प्रकार के बच्चों का चयन करना है जिनके पैकेट में कम से कम 2 रुपये हो। कम से कम 2 रुपये होने का मतलब उससे कम वाला नहीं आएगा, उससे कम वाले का चयन नहीं होगा। तो कम से कम 2 रुपये, तो कम से कम 2 रुपये में आपने क्या क्या लेना है, तो 2 वाला आएगा सर, 3 वाला आएगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा तो है नहीं मेरे पास। मेरे पास 4 तरह के क्यूब हैं, ये ऐसे क्यूब है जिनका कोई भी सतह रंगा गया नहीं है,
ऐसे क्यूब है जिनका केवल एक सतह रंगा गया है, ऐसे क्यूब है जिनका केवल 2 सतह रंगा गया है, और ऐसे क्यूब है जिनका केवल 3 सतह। मेरे पास सारी तरह क्यूब है, मैक्सिमम 3 है, मैक्सिमम 3 पार्ट जो है, मैक्सिमम 3 सरफेस जो है पेंटेड है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमें उस प्रकार के क्यूब को उठाना है जिनका कम से कम 2 सतह, कम से कम 2 सतह, यानी मिनिमम 2 सतह पेंटेड होने चाहिए। तो सर जहाँ पर मिनिमम 2 की बात है, यानी 2 से कम में काम होगा नहीं, 2 से कम वाले चैन होंगे ही नहीं, 2 से कम वाले आएंगे ही नहीं। तो सब 2 से कम वाले आएंगे नहीं, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 2 वाला या तो 3 वाला, 2 और 3 वाला काउंट होगा। मेरे पास 4 तरह के लोग हैं, इनके पास एक भी पैसे नहीं है, इनके पास 1 रुपये, इनके पास 2 रुपये, इनके पास 3 रुपये। टीचर क्या कह रहा है कि हमें उस प्रकार के बच्चों को उठाना है, उस प्रकार के बच्चों को ले जाना है कहीं, 2 रुपये मान लो ले जाना है, जिनके पैकेट में कम से कम 2 रुपये हो। तो क्या वहाँ पे 0 वाला आएगा? नहीं आएगा। 1 वाला आएगा? नहीं आएगा। कौन आएगा? 2 वाला आएगा? जी सर। 3 वाला आएगा? जी सर। यानी हमें 2 और 3 को शामिल करना है, हमें 2 और 3 को शामिल करना है। तो 2 वाली संख्या कितनी है? 12, और 3 वाली संख्या कितनी है? 8। बोले जरा, 12 कितने हो गए? 20 हो गए। ऐसा समझ में आया? जहाँ पर कम से कम 2 की बात की जाए तो वहाँ पे आप लॉजिकली अपने आप को समझाया कि कम से कम 2 का मतलब कि टीचर ने मिनिमम 2 से कम वाले की बात नहीं की है, मिनिमम 2 से कम वाले एक्सेप्टेबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है आने में। तो कम से कम 2 मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू टीचर ने 2 तय किया, मिनिमम तय किया, मैक्सिमम तय नहीं किया। लेकिन मैक्सिमम मेरे पास है कितने? 3 है, यानी 2 वाला और 3 वाला शामिल होगा। तो 2 वाले की संख्या 12 है और 3 वाली संख्या कितनी? 8 है, यानी 12 कितने होते हैं? 20। ये तो हो गया लॉजिकली। अब बोलो कि सर मुझे फॉर्मूले चाहिए, तो फॉर्मूला बनाइए ना सर, क्या दिक्कत है? आप बताओ कि कॉर्नर क्यूब तो हमेशा 8 ही होते हैं। अरे 8 कहने का होता है कि कॉर्नर क्यूब है, 3 सतह रंगे हुए घन हमेशा कितने होते हैं? 8 ही होते हैं सर। तो 8 को मैंने 8 लिखा, प्लस ये 12 क्या है? मिडिल क्यूब है। 12 क्या है? मिडिल क्यूब है। 12 क्या है? मिडिल क्यूब है, जिनके केवल 2 सतह रंगे होते हैं। और इनका फॉर्मूला क्या होता है सर? n-12 इंटू n-2। 12 कहने का मतलब क्या? 12 इंटू n-2। 12 क्या है? वो ऐसे क्यूब है जिनके केवल 2 सतह रंगे होते हैं, जिनको आप मिडिल क्यूब कहते हो। तो मिडिल क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 12 इंटू n-2, 12 इंटू n-2। अब प्लस 8 मैंने क्यों इस किया? क्योंकि 8 कांस्टेंट होता है। सिंगल कलर्ड क्यूब में 3 सतह रंगे हुए घन हमेशा कितने बराबर होते हैं? 8 के बराबर होते हैं। सिंगल कलर्ड क्यूब में हमेशा 3 सतह रंगे हुए घन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो 12 इंटू n-2, 12 इंटू n-2 से क्या देगा? ये मिडिल क्यूब की संख्या देगा। अब प्लस का 8 हमेशा ऑलवेज होता है, कॉन्स्टेंट होता है। जहाँ पर आपसे केवल कम से कम 2 सतह रंगे होने की बात की जाए, जहाँ पर आपके क्वेश्चन में कम से कम 2 सतह को रंगे जाने की बात की जाए, तो कम से कम 2 का मतलब क्या होता है कि मिनिमम 2 चाहिए। 2 से कम वाले एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 2 से कम वाले एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी क्या? 0 वाला नहीं आएगा, 1 वाला नहीं आएगा। क्या आएगा सर? तो 2 वाला आएगा, 3 वाला आएगा। 2 वाला आएगा और क्या आएगा? 3 वाला आएगा। तो 2 की संख्या क्या है? 12, और 3 की संख्या कितनी? 8। तो 12 कितने होगा? 20 होगा। ये तो हो गया लॉजिकली। इन सब आपको फॉर्मूले से जाना होगा। तो आप देखो ना कि कितने कौन से प्रकार के क्यूब यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो सर 8 मतलब क्या? कॉर्नर क्यूब। तो कॉर्नर क्यूब सिंगल कलर्ड क्यूब में हमेशा कितने होंगे? 8 ही होंगे। ये तो बदलने वाला है नहीं, तो मैंने 8 का 8 लिख दिया। प्लस 12 कहाँ से है सर? 12 किस प्रकार के क्यूब है? तो 12 जो क्या है? 2 सरफेस पेंटेड क्यूब है, जिनको आप मिडिल क्यूब कहते हो। तो मिडिल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 12 इंटू n-2, यानी एटलीस्ट 2 सरफेस पेंटेड क्यूब, कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या पूछी जाए तो जो मेरा फॉर्मूला होगा 12 इंटू n-2 प्लस 8 होगा। ठीक है, ठीक है, चलो इसको नोट करो। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती उसको आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ लीजिएगा, मैं अगले क्लास में उसको फिर से बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि क्यूब आपका बिल्कुल कंसेप्चुअल चैप्टर है। ध्यान से नहीं पढ़ोगे, मन से नहीं पढ़ोगे सर, सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। रटने से सर कुछ नहीं होगा। जितना डीप इसमें एनालिसिस करोगे, जितना डीप इसमें जाओगे, सारी चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म होंगी। ठीक है, चलो नोट करो, मैं हट जाता हूँ। चलिए अब इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हैं, ध्यान देना। अब अगर मैं 2 की जगह 3 कर दूं, 2 की जगह 3 कर दूं, तो ध्यान देना जरा। अब आपका क्वेश्चन बन गया सर कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका कम से कम 3 सतह रंगा गया होगा। हमें क्लास में उन बच्चों को उठाना है जिनके पैकेट में मिनिमम 3 रुपये हो। तो आप बताओ मुझे एक बात, जहाँ पर मिनिमम 3 की बात हो रही है, यानी 3 से कम वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, तो क्या वहाँ पे 0 वाला आएगा? नहीं आएगा। 1 वाला आएगा? नहीं आएगा। 2 वाला आएगा? नहीं आएगा। 3 वाला आएगा? जी सर।
3 वाला आएगा, ठीक है। क्या 4 वाला है? नहीं है। 5 वाला है? नहीं है। 6 वाला है? नहीं है। यानी इसमें शामिल कौन हुआ? केवल 3, यानी इसका भी आंसर हमेशा क्या होगा? 8 होगा। मैंने क्या बोला कि हमें उस प्रकार के घनों को उठाना है, हमें उस प्रकार के घनों का चयन करना है जिनके मिनिमम 3 पार्ट रंगे गए हों। तो 3 से कम वाले का तो गुजारा नहीं है, यानी 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 है नहीं, 5 है नहीं, 6 है नहीं। यानी इस क्वेश्चन में कितने प्रकार के क्यूब शामिल हुए? तो सर 3 वाले ही केवल शामिल हुए। आंसर हमेशा क्या होगा? 8 होगा। यानी यहाँ से क्या पे लॉजिक बना, यहाँ से एक नियम बना कि जहाँ पर केवल 3 की बात की जाए वहाँ भी आंसर 8 होगा जब आपका क्यूब सिंगल कलर्ड हो। जब आपका क्यूब क्या हो? जब आपका क्यूब क्या हो? सिंगल कलर्ड हो। जहाँ पर केवल 3 पूछेगा वहाँ भी आंसर में 8 देना है, और जहाँ पर कम से कम 3 पूछेगा वहाँ भी आंसर क्या देना है? 8 देना है। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? चलो नोट कर लो, नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे केवल और कम से कम को देखने के बाद, पहले आपने केवल पढ़ा था, अब आपने कम से कम पढ़ा। एक और पार्टिकुलर वर्ड है जो आपके क्वेश्चन में यूज़ किया जाएगा, मैं उसको लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन का नंबर क्या होगा मुझे नहीं पता, आप लोग देख लेना क्वेश्चन कौन सा है। मुझे लगता है कि 5 उधर हो गए, 3 8, अब 9वीं की बारी है। एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं रहता। चलो अब मेरा 9वां क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका अधिक से अधिक एक सतह रंगा गया हो। बात समझने का प्रयास करना। अधिक से अधिक का मतलब होता है एट मोस्ट, और ये मैक्सिमम को तय करता है। किसको तय करता है? मैक्सिमम को तय करता है। ठीक है, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका अधिक से अधिक एक सतह रंगा गया होगा। अधिक से अधिक करने का मतलब कि एट मोस्ट, इसके पहले एटलीस्ट था, अब आपका क्या है? एट मोस्ट है। और यहाँ पर हमें कौन सी भाषा यूज़ करनी है कि नंबर ऑफ एट मोस्ट 1 सरफेस पेंटेड क्यूब। हम लोग ऐसे ही समझ लेंगे लॉजिकली, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला डेवलप करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका अधिक से अधिक एक सतह रंगा गया होगा। अब यहाँ पे एक शब्द आया अधिक से अधिक, मतलब मैक्सिमम। मैक्सिमम आपने फिक्स किया कि मैक्सिमम उसके पास 1 रुपये होने चाहिए। मैक्सिमम उस विद्यार्थी के पास 1 रुपये होने चाहिए, यानी 1 से ज़्यादा वाला यहाँ पे नहीं आएगा। शब्दों को ध्यान से समझना। हमें उस प्रकार के क्यूब का चयन करना है जिनके मैक्सिमम यानी अधिक से अधिक एक सतह रंगे गए हों, यानी मैक्सिमम एक सरफेस पेंटेड हो, यानी 1 से ज़्यादा वाला नहीं आएगा, 1 से कम वाला आएगा। बात को समझ रहे हो? अगर आपसे एग्जामिनर कहता है कि मेरे पास 4 तरह के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के समूह में से वैसे विद्यार्थी खड़े होंगे जिनके पास मैक्सिमम 1 रुपये हो, यानी कंफर्म हो गया कि 1 से ज़्यादा वाले उस प्रतियोगिता में, उस जो भी है उसमें खड़े नहीं होंगे। कौन कौन खड़ा होगा? तो सर 1 वाला खड़ा होगा और 1 से कम वाला खड़ा होगा। तो 1 से कम वाला कौन है? 0 है। हमें उस प्रकार के घनों का चयन करना है जिनके अधिक से अधिक एक सतह रंगे गए हों, यानी मैक्सिमम 1 पार्ट उसका पेंटेड हो। तो उसमें मुझे लगता है कि 2 वाला काउंट नहीं होगा, 3 वाला काउंट नहीं होगा, तो काउंट कौन होगा? तो सर 1 वाला और 0 वाला, 1 वाला और 0 वाला। यानी यहाँ पर जो आपने शामिल करना है घन को, यानी 1 + 0, 1 + 0, तो 1 वाले की संख्या 6 है, 1 + 0 यानी 1 वाले की संख्या 6 है, और प्लस 0 को आपने कितने 1, 0 वाले कितने हैं 1, और यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। फिर से एक बात समझो, हमें 4 प्रकार के विद्यार्थियों में उस प्रकार के समूह का चयन करना है जिनके पैकेट में मैक्सिमम 1 रुपये हो। तो मैक्सिमम 1 रुपये होने का मतलब क्या है कि इस प्रतियोगिता में 2 रुपये वाले शामिल नहीं होंगे, 3 वाले शामिल नहीं होंगे,
एक वाला शामिल होगा और एक से कम वाला शामिल होगा। तो एक से कम वाला यानी नॉन प्रिंटेड है, तो नॉन प्रिंटेड की संख्या एक है और एक वाले की संख्या 6 है, यानी 1 + 0 यानी 6 + 1 बराबर कितने होंगे? 7 होंगे। इसके आंसर क्या होंगे? 7 क्यूब। समझ रहे हो? देखो क्यूब भारी नहीं होता, बस आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए और अच्छा समझाने वाला भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि एज ए ह्यूमन बींग्स अपनी तारीफ खुद से नहीं करनी चाहिए। आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आती हैं। एज ए टीचर मैं आपसे एक्सेप्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ठीक है? चलो, अब इसको जब आप फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मतलब क्या है? सेंट्रल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 यानी नॉन पेंटेड क्यूब यानी n-2 का होल क्यूब। इन दोनों का जो सम होगा वो क्या बताएगा? तो नंबर ऑफ एट मोस्ट 1 सरफेस पेंटेड क्यूब, नंबर ऑफ एट मोस्ट 1 सरफेस पेंटेड क्यूब। 1 कहने का मतलब कि यहाँ पर एक सतह रंगे हुए घन शामिल है जिनका फॉर्मूला सेंट्रल क्यूब के बराबर होता है यानी 6 × n-2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 यानी नॉन पेंटेड शामिल है, यानी यहाँ पर आपने नॉन पेंटेड का फॉर्मूला n-2 का होल क्यूब। आज जो दोनों का सम होगा वो किसके बराबर होगा? तो नंबर ऑफ एट मोस्ट 1 सरफेस पेंटेड क्यूब, ठीक है? अब इसको नोट किया जाए। अब चलो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर 1 की जगह 2 करो जरा। बिल्कुल बारीकी से समझिएगा, कुछ है नहीं। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनका अधिक से अधिक 2 सतह रंगा गया होगा? अब देखो टीचर क्या कह रहा है कि मैक्सिमम मुझे 2 चाहिए। मैक्सिमम कितने चाहिए? 2 चाहिए। तो जहाँ पर मैक्सिमम आपके पास 2 है, 2 से अधिक वाला नहीं आएगा, 2 से कम वाले सारे आएंगे, 2 और 2 से कम वाले सारे आएंगे। हमें अपने ग्रुप में से उस प्रकार के घन को उठाना है जिनके मैक्सिमम 2 पार्ट पेंटेड हो, यानी अधिक से अधिक 2 पार्ट रंगे हुए हों। अधिक से अधिक पैकेट में 2 रुपये होने चाहिए, यानी मैक्सिमम 2। तो 3 वाला नहीं आएगा, 3 वाला नहीं आएगा। कौन कौन आएगा सर मुझे बताएं जरा? तो 2 वाला आएगा, 1 वाला आएगा और 0 वाला आएगा। 2 वाला आएगा, 1 वाला आएगा और 0 वाला आएगा। यानी आप यहाँ पे बोलोगे कि सर आप इस फॉर्मूले के लिए आपने 0 को शामिल करना है, 1 को शामिल करना है, 2 को शामिल करना है। तो 0 की संख्या 1 है, 1 की संख्या 6 है और 2 की संख्या 12 है, तो 12 6 18 कितने? 19 क्यूब होगा। मैंने क्या बोला कि मेरे पास 4 तरह के विद्यार्थी हैं, 0 वाले, 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले। हमें उस प्रकार के विद्यार्थियों का चयन करना है जिनके पैकेट में मैक्सिमम 2 रुपये हो, यानी 2 से ज़्यादा वाला नहीं आएगा, यानी उसमें 3 शामिल नहीं होगा। कौन को शामिल होगा? तो 2 शामिल होगा, 1 शामिल होगा, 0 शामिल होगा, यानी 2 + 1 + 0, 2 + 1 + 0। 2 की संख्या 12 है, 1 की संख्या 6 है और 0 की संख्या 1 है, ठीक है? सबको जोड़ने में कितना आया? 19 आया। अब बोलोगे सर इसका फॉर्मूला कैसे हमें बनाना है? तो ध्यान से सुनिए जरा। इसमें कौन कौन शामिल हुआ? तो 2 शामिल हुआ, 1 शामिल हुआ, 0 शामिल हुआ। क्या शामिल नहीं हुआ? तो 3 वाले शामिल नहीं हुए। तो अगर 3 वाले भी शामिल हो जाते तो 27 के बराबर हो जाते, क्योंकि मेरे पास 4 तरह क्यूब हैं जिसमें 3 शामिल है, तीसरा भी शामिल होता, चौथा भी, तो आपने 27 देना था जवाब। लेकिन टोटल में से 3 सरफेस पेंटेड वाला शामिल नहीं हुआ। तो एज ए सिंगल कलर्ड क्यूब, अगर वह क्यूब आपका सिंगल कलर्ड है तो 3 सरफेस पेंटेड वाले का आंसर हमेशा 8 होगा। बिल्कुल सही है। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब में से यानी 27 में से अगर मैं 8 को घटा दूं तो बाकी आंसर आ जाएंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अधिक से अधिक 2 सतह रंगे हुए घन को निकालने के लिए, अधिक से अधिक 2 सतह रंगे हुए घन को निकालने के लिए आपने 2 को शामिल किया, 1 को शामिल किया, 0 को शामिल किया। शामिल क्या नहीं किया? तो 3 वाले को शामिल नहीं किया। तो अगर ये भी शामिल होता तो टोटल 27 होते। लेकिन आप बोलोगे सर कि 27 में से आपने 8 को शामिल नहीं किया। तो अगर आप बोलोगे सर कि 27 में से 8 को शामिल नहीं करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा? तो जिनका अधिक से अधिक 2 सतह रंगे गए होंगे।
तो 27 क्या है सर? तो ये टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब है जिनका फॉर्मूला n क्यूब होता है, और इसमें से घटाना है 8 हमेशा कांस्टेंट होगा क्योंकि क्या है? कॉर्नर क्यूब है। यानी जहाँ पर एट मोस्ट 2 सरफेस पेंटेड क्यूब की बात की जाए, जहाँ पर अधिक से अधिक 2 सतह रंगे हुए घन की बात की जाए, वहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला होगा वो n क्यूब माइनस क्या होगा? 8 होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि जो क्यूब है वो सिंगल कलर्ड होना चाहिए, मल्टी कलर्ड होगा तो आंसर ये बदलेगा ना, ये बदलेगा। ठीक है, नोट करो। चलो नोट हो गया। यहाँ पे आते, अब 2 को आप 3 कर लो, और यहाँ पे 2 को 3 कर लो। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन आ गया सर कैसे कितने क्यूब होंगे जिनका अधिक से अधिक 3 सतरंगा क्या होगा? अब मेरी बात समझने का प्रयास करना। हमें उस प्रकार के घनों को उठाना है, उस प्रकार के नंबर ऑफ क्यूब्स को लेना है जिनके अधिक से अधिक 3 सतह रंगे गए होंगे, यानी मैक्सिमम उनके पास 3 सरफेस पेंटेड होने चाहिए, मैक्सिमम उनके पास 3 सरफेस पेंटेड होने चाहिए। आप बताओ कि 4 प्रकार के विद्यार्थी में से हमें उन विद्यार्थियों को उठाना है जिनके पास अधिक से अधिक 3 रुपये हों। तो जिनके पास अधिक से अधिक 3 रुपये हों उसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो सर 3 वाला भी शामिल होगा, 2 वाला भी शामिल होगा, 1 वाला भी शामिल होगा, 0 वाला भी शामिल होगा। यानी 3 से ज़्यादा वाला नहीं आएगा, 3 और 3 से कम वाले सारे आएंगे। अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे मैक्सिमम 3 वाले को ही लेना है, तो मैक्सिमम 3 वाले को लेने का मतलब क्या है कि 3 वाला तो आएगा ही, 3 प्लस वाला नहीं आएगा, 3 माइनस वाले सारे आएंगे। यानी 3 वाले भी आएंगे, 2 वाले भी आएंगे, 1 वाले भी आएंगे, 0 वाले भी आएंगे। आप बोल रहे हो सर कि यहाँ पर 3 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, 1 वाला भी आएगा, 0 वाला भी आएगा। तो 3 वाले की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 2 वाले की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। 1 वाले की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और 0 वाले की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। 27 के बराबर है। किसके बराबर है? 27 के बराबर है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब कोई आपसे कहता है कि मुझे घन में उस प्रकार के घनों को उठाना है जिनके मैक्सिमम 3 पार्ट पेंटेड हो, तो मैक्सिमम 3 पार्ट पेंटेड होने का मतलब क्या है कि उनके अधिक से अधिक 3 भाग ही रंगे गए हों। तो अधिक से अधिक 3 भाग रंगने का मतलब क्या है कि 3 प्लस वाला नहीं आएगा, 3 या 3 और 3 माइनस वाले सारे आएंगे। यानी 3 और 3 से कम वाले सारे आएंगे। तो 3 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, 1 वाला भी आएगा और 0 वाला भी आएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। तो 3, 2, 1 और 0 जब ये सारे आएंगे तो सारे मिलके टोटल के बराबर होंगे। ये सारे मिलके टोटल के बराबर होंगे। तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर जहाँ पर एटमोस्ट 3 सरफेस पेंटेड क्यूब की बात की जाए तो ये जो फॉर्मूला होगा वो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब के बराबर होगा। यानी n क्यूब के बराबर होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो आज बस इतना ही। इसके बाद हम लोग कल वाले क्लास में मल्टी कलर्ड वाले क्यूब पढ़ेंगे या कुछ इसके जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें जिनको इसका ज़रूरत है। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने ख्याल रखें।